हम आप आज पुनः आपको हमारे श्रुति स्मृति चैनल के ऊपर स्वागत और सत्कार करते हैं। आज का मुख्य विषय हमने ये रखा है कि 18 मई से राहु और केतु ग्रह जो हैं, जिसे हमेशा सभी लोग भयभीत रहते हैं, उन्होंने अपना अपना स्थान परिवर्तन किया है। राहु जो पूर्व में मीन राशि में गोचर कर रहे थे, वह अब कुंभ राशि में पधारे हैं और तुला से केतु सिंह राशि के अंदर पधारे हैं। अब उसका विभिन्न प्रकार का प्रभाव होता है अलग अलग जन्म कुंडली के अंदर। जहाँ जहाँ पर इनकी स्थिति होती है, उसके अनुकूल आचरण और व्यवहार किया जाता है। राहु अगर चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित है तो उसके प्रभाव जरूर थोड़े विपरीत होते हैं, और परंतु इससे विशेष डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व के जितने भी मेरे वीडियो हैं उसमें मैंने आपको राहु शांति के लिए भी आपको मंत्र वगैरह बताए हैं, परंतु क्या है कि हमारे यहाँ पर केवल श्रुति और स्मृति के आधार पर अर्थात वेदोक्त चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी ये इस तरह के कोई दान पुण्य वगैरह से संबंधित बात हम नहीं करते हैं यहाँ पर। तो और मंत्र के अंदर जो शक्ति है, वह शक्ति और किसी के अंदर नहीं होती है। तो अगर किसी की राहु की दशा चल रही है और राहु का कोई दृष्टि गलत पड़ रही है और उससे राहु संबंधित जनित कोई तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए वो हमने पहले हमारे राहु मंत्र के जाप के अंदर बताया था। फिर भी मैं आज पुनः, क्योंकि ये अवसर ऐसा है कि इस समय में ये उचित समय में उचित चीज़ बताई जाए तो ये प्रभावकारी रहती है। तो राहु को शांत करने के लिए हम राहु मंत्र का जाप करते हैं, और राहु के मंत्र के अंदर कई प्रकार से यहाँ पर समझाए गए हैं कि ओम, इसका जो है मूल मंत्र बताया गया है। कुल 18,000 जप करने पड़ते हैं, और उनका राशि परिवर्तन भी जो होता है वो 18 महीनों के अंदर होता है। तो 18,000 जाप राहु के करने पड़ते हैं। वो मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है कि ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम कया निष्ठा अभुवदूति सदा वृद सखा कया सतिष्ठया व्रतः, ओम स्व भुव भूम ब्रूम ब्रीम ब्राह्म सा ओम राहवे नमः। ये मूल मंत्र वेद का तो पूर्ण रूप से यही है, परंतु जो हर व्यक्ति वेद जानता हो जरूरी नहीं है। तो राहु की शांति के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम सह ओम राहवे नमः नाम का मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। अब क्या है कि किसी चीज़ को करने के लिए उपयुक्त समय और उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। तो राहु के मंत्र को जप करने का समय जो है वो रात्रिकालीन है, और जब हमारे इसके राहु के जो मंत्र के जप जो किए जाते हैं वो कुल मिलाकर के 18,000 जप किए जाते हैं, और 18,000 जप करने के पश्चात हम उसका हवन भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं और मार्जन भी करते हैं। तो दशांश जो हवन होता है उसके अंदर हम जो दूर्वा होती है, दोब, वो राहु की है, और दोब की आहुतियाँ उसके अंदर लगती हैं। 18,000 के दशांश जो है वो इस प्रकार से राहु के मंत्र को रात्रिकाल में जाप करने से राहु की शांति होती है। इसके लिए विशेष प्रकार का कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। और केतु के लिए भी हमने आपको पूर्व की वीडियो में बताया हुआ है। केतु के मंत्र के जाप हैं, उसके अंदर दिया गया है कि ओम श्राम श्रीम स्त्रोम सह ओम केतुवे नमः, ये बताया गया है। और इसके कुल 17,000 जप इसके किए जाते हैं। इसका समय भी रात्रि में ही है। केतु का जो मुख्य मंत्र जो है वैदिक मंत्र, उसी के जाप करने चाहिए, क्योंकि वही प्रभावकारी होता है, ऐसा हमने श्रुति स्मृति में सुना है। तो केतु का जो मूल मंत्र जो है वो है, इसके अंदर क्या है, कुछ जगह पर त्राम त्रीम त्रोम सह लिखा हुआ है, और कुछ जगह पर वो प्राम प्रीम प्रोम सह भी लिखा है। तो मूल मंत्र जो इसका है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम केतुं कर्मन् केतवे पेशो मर्या पेशसे सम्मुखद्भिर्रजायथा ओम स्वः भुवः भू ओम सह प्रोम प्रीम प्राम ओम केतवे नमः। अतः इस प्रकार से मंत्र की जब 108 माला जो हमने आपको पूर्व के वीडियो जब आप देखिएगा, अगर आपको करने का मानस हो देखिएगा, उसके अंदर न्यास और ध्यान जो है इनके वो भी बताए गए हैं। उसको न्यास ध्यान सही तरीके से
समय के अनुसार रात्रि के समय में बैठ करके अगर इसका जाप किया जाए तो राहु और केतु का प्रभाव जो है वह कम होता है और उनका शमन होता है, शांति होती है। इस प्रकार से ये राहु और केतु के स्थान परिवर्तन करने के पश्चात जिन राशियों के ऊपर जो इसका प्रभाव अच्छा नहीं है उनको इस प्रकार के जप का करना चाहिए और भगवान इनका ध्यान करें, भगवान सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ में मैं आज की अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत